चलो बेटा, अभी तक हमने दो हायरार्की कर लिया ना, स्पीसीज और जीनस। अब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो जो अगला पार्ट आता है वो किसका आता है? फैमिली का। देखो, जिस तरह हमने कई सारी रिलेटेड स्पीसीज को एक कॉमन जीनस में रखा था, इसी तरह बेटा वो सारे जीनस जिनके कैरेक्टर एक दूसरे से मिलते हैं, समझे? वो सारे जीनस जिनके कैरेक्टर एक दूसरे से रिजेंबल करेंगे, उनको हम क्या रखेंगे? एक ही फैमिली के अंदर रखते हैं, समझ गए? जैसे कि कई जो स्पीसीज एक दूसरे से रिजेंबल कर रही थी, है ना, लायन, टाइगर, लियोपोर्ड की, उनका एक जीनस था पैंथेरा। तो अब वो सारे जीनस जिनके कैरेक्टर एक दूसरे से सिमिलर है, ठीक है, वो सारे जिनके की एक दूसरे से सिमिलर रहते हैं, उनको हम एक ही फैमिली के अंदर रखेंगे। दो फैमिली है, एक तो है फैलिस। जानते हो फैलिस के अंदर कौन आती है? कैट का जो जीनस होता है बेटा, जो ये फैलिस है ये होती है कैट का जीनस, क्लियर? और लियोपार्ड है ना, लियोपार्ड का हमें पता है क्या होता है? पैंथेरा। तो एक है बिल्ली, एक है शेर, और उनको एक कॉमन फैमिली के अंदर रखा हुआ है फैलिडी। इसका मतलब है तो बिल्ली, चाहे वो लियोपार्ड हो, है ना, शेर, लियोपार्ड, ये सारे के सारे या स्पीसीज, है ना। कभी गूगल पे सर्च करना, जब आप कैट डालोगे तो बेटा ये जितने भी आते हैं सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? कैट फैमिली के अंदर आती है, ठीक है, चाहे कोई सी भी हो। कोई सी भी होने का मतलब समझे? कोई सी भी होने का मतलब होता है कि चाहे हम टाइगर की बात कर रहे हैं, ठीक है, लॉयन की बात करने के लग रहे हैं, या हम बात करने के लग रहे हैं किसकी? लियोपार्ड की या कैट की। तो ये जो कैट की सारी बिल्लियां ही तो हैं, तो इसलिए हमने इसको किसके अंदर रख दिया? फैलिडी फैमिली के अंदर। पोटैटो है ना, आलू, ब्रिंजल, बैंगन, धतूरा और तंबाकू अलग अलग है, सबके बॉटनिकल नेम अलग होते हैं, लेकिन इनकी फैमिली एक है, सोलेनेसी। समझे बेटा? इनका नाम अलग अलग है, बॉटनिकल नेम अलग अलग होता है, लेकिन इनकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है? कॉमन। और इनको हमने किसके अंदर रख रखा है? सोलेनेसी फैमिली के अंदर, क्लियर? अब आ जाओ ऑर्डर पे। अब वो सारी फैमिली जिनके कैरेक्टर सिमिलर है उनको हम सेम ऑर्डर में रखेंगे। कैसे? हमने दो फैमिली पढ़ी है, देखो, फैलिडी फैमिली ऊपर की और कैनिडी। कैनिडी फैमिली में आते हैं डॉग्स, समझे? कैनिडी फैमिली, कैनिडी के अंदर जब हम बात करेंगे, जानते हो कैनिडी के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? कैनिडी के अंदर आते हैं डॉग, इसके अलावा आती हैं फॉक्सीज, और इसके अलावा आते हैं वोल्व्स, क्लियर? और फैलिडी फैमिली के बारे में आप लोग जानते हो कि सारी की सारी क्या है, लेकिन बेटा ये लोग भी कार्निवोर है, ये भी, है ना भाई, चाहे वो कुत्ते बिल्ली हो, सारे के सारे क्या हैं? कार्निवोर होते हैं। तो देखो, इसके और इसका एक सिमिलर कैरेक्टर है, क्या? कार्निवोरस। तो इसलिए इनको एक ऑर्डर के अंदर रख दिया, कार्निवोरा। बेटा क्लियर होती जा रही है ना चीजें? क्लियर। चलो, अब वो सारे ऑर्डर जिनके कैरेक्टर सिमिलर हैं हम उनको एक ही क्लास में रखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, मैमलिया। चमगादड़ सारे जानते हो, हम कहते हैं चमगादड़ क्या है? मैमल, है ना। अगर हम बैट की बात करें तो उसका ऑर्डर है चीरोपेट्रा, ठीक है। कंगारू सब जानते हो ना, उसका ऑर्डर है मार्सुपिएला। वेल मछली, सिटेसी, कार्निवोर्स, जितने भी कार्निवोर्स एनिमल्स आते हैं, एप्स और मैन। और हमारा एप्स हम यानी कि बंदर और ह्यूमन, उनका ऑर्डर होता है प्राइमेटा। लेकिन सारे के सारे क्या हैं? मैमल्स है ना, है ना। तो इसलिए इनको एक क्लास में रख दिया, मैमेलिया। समझे ना कि बेटा सिमिलर होते जा रहा है। अब जब कई सारी क्लासेस के कैरेक्टर्स जब सिमिलर होंगे उनको एक फाइलम या एक डिवीजन में रखेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे एनिमल क्लासिफिकेशन, कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में कौन कौन आती हैं जानते हो ना? कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट फिशिज। दूसरे नंबर पे कौन आ जाते हैं? एम्फीबियंस, है ना, जिसमें फ्रॉग्स वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा कौन आते हैं बेटा? रेप्टाइल्स आते हैं, सांप, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स।
एक फाइलम में कितनी क्लास है? 5। फिशिज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल। लेकिन है तो सारे कॉर्डेट, इसलिए इनका जो फाइलम है वो हुआ सिमिलर। लेकिन इन सारे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट की खासियत, या तो सारे प्लांट्स हैं या सारे एनिमल्स, है ना। आदमी से बड़ा देश इंडियन, चाहे वो केरला का है, हरियाणा का है, कश्मीर का है, महाराष्ट्र का है, ऑल आर द इंडियंस। किंगडम हमारा वही इंडिया है बेटा। प्लांट का कितने ऑर्डर हो, कितनी फैमिली हो, कितनी ही क्लास हो, लेकिन जितने भी प्लांट्स हैं उनका किंगडम क्या है? प्लांटी। और जितने भी एनिमल्स हैं उनका किंगडम कौन है? एनिमेलिया, है ना। समझे इस चीज को? कितनी अच्छी बात है। चलो अब मैं तुम्हें बुक में से कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ, ठीक है। आ जाओ, देखो ह्यूमन, ठीक है। अगर इस साइड से आप लोग स्टार्ट करोगे, श्योर है? तो देखो ह्यूमन का जो हमारा किंगडम है बेटा वो है एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मैमेलिया, ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा, फैमिली है हमारी होमिनिडी, होमो और सैपियन। डॉग की देख लो, एनिमल में आता है, कॉर्डेटा, मैमेलिया, कार्निवोरा, पढ़ाया था ना, कैनिडी फैमिली होती है, जिनस है कैनिस और फेमिलेरिस। किस लिए? क्योंकि फैमिलियां पालती है, बेचारे को क्या स्पीसीज मिल गई? फेमिलेरिस। मैंगो, प्लांटी किंगडम, एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है, डाइकोटिलेडोन है ना, जो सीड होते हैं उसमें 2 कोटिलेडोन्स होते हैं, ऑर्डर है स्पाइनिडेल, फैमिली है एनेकैर्डिनेसी, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। वीट जानते हो ना, प्लांटी, एंजियोस्पर्म है, मोनोकोटिलेडोन है, पोएल, क्लियर। पोएसी फैमिली है, ट्रिटिकम इसका जिनस है और एस्टिवम क्या है? इसकी स्पीसीज है। तो बेटा टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज हैं ये आप लोगों की क्लियर हुई अच्छे से। देखो जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी ना तब तक पढ़ने के कोई मजे नहीं है, लेकिन अगर एक बार चीजें क्लियर हो जाती हैं तो पढ़ने में बड़े मजे आते हैं ना, कि चलो भाई अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता चला। चलो अब हम अगली चीज की तरफ चलते हैं जिसका नाम है टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स नहीं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं, एड्स मीन्स क्लासिफिकेशन के स्पोर्ट। और स्पोर्ट को हम क्या बोलते हैं? हमारा सहारा। अंधे का सहारा कौन होती है? उसकी लकड़ी। तो सिमिलर वे में टैक्सोनॉमिक एड्स यानी कि क्लासिफिकेशन में जो चीजें हेल्प करती है। बायोलैब में तो सभी जाते हैं, है ना। स्पेसिमेंट्स भी देख रखे हैं कि वो ग्लास के जार होते हैं, कहीं पे मेंढक, सांप, कहीं पे कुछ चीजें प्रिजर्व किए हुए रखते हैं। तो बेटा साइंटिस्ट इन चीजों को प्रिजर्व क्यों करते हैं? साइंटिस्ट का इन चीजों को प्रिजर्व करने का जो मेन मोटो है वो है फ्यूचर स्टडी के लिए। मान लो उन्होंने आज मेंढक को स्टोर कर दिया और आने वाली 50 साल बाद मेंढक खत्म हो गई। 50 साल बाद तो कोई तो ह्यूमन आएगा ना, है ना। आज के टाइम पे डायनासोर नहीं है, लेकिन जो हमारे पूर्वज देखो कितने अच्छे थे, कितना भला करके गए। अगर हमें नहीं बताते वो लोग कि डायनासोर ऐसे है तो क्या हमें कभी पता चलता? नहीं चलता, ऑब्वियस सी बात है। तो सिमिलर वे में आज के टाइम पे हम जिस भी चीज को स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसका सबसे पहला मोटो यही होता है कि वो फ्यूचर स्टडीज में, इन फ्यूचर स्टडीज में वो क्या करती है बच्चे? हेल्प करती है। तो क्या किया साइंटिस्ट ने? ये सोचा जब लिविंग है तो वो कभी भी खत्म हो सकता है, तो क्यों ना कुछ ऐसी चीजें की जाए जो कि इन फ्यूचर आगे चल के हम लोगों की हेल्प करे। इन फ्यूचर हेल्प करने का मतलब है ऐसी टैक्टिक्स, ऐसी टेक्निक्स डेवलप की गई कि अगर मान लो हमें कोई नई स्पीसीज मिले, हम उसके बारे में डिटेल में ना जाएं, नहीं,
हम मिला के देख लें ये किससे रिजेंबल करने के लग रही है, और हम फटाफट उसको क्या करें, उसके साथ रख दें। ठीक है, तो जो ये टैक्सोनॉमिक ऐड, देखो टैक्सोनॉमिक एड्स यानी कि वो चीजें जो कि टैक्सोनॉमी में हेल्प करती है, किसी स्पीसीज के बारे में जानने में हेल्प करती हैं, उन्हीं को टैक्सोनॉमिक एड्स के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, एड को हम दूसरा क्या नाम देते हैं, दीज आर द टूल्स दैट हेल्प टू स्टडी द टैक्सोनॉमी। तो ये टूल्स कई सारी आती हैं, इनको हम 1 by 1 स्टडी भी करेंगे। हर्बेरियम, बॉटैनिकल गार्डन्स, मैनुअल, म्यूजियम, जोलॉजिकल पार्क, और इसके अलावा कुछ की होती हैं जिनको कि हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन की। क्लियर? तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम की बात करने से पहले एक एग्जाम्पल्स देके समझाती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, कई बार जैसे फ्लावर्स वगैरह रहते हैं ना, उनको क्या करते हैं बेटा, जो बुक्स के बीच में देते हैं तो वो क्या करता है, सूखता है और खत्म होता है, नहीं होता ना। मान लो मैंने तुम्हें एक फूल दिया, तुमने क्या सोचा कि भाई मैं हमने फूल दिया है, काफ़ी स्पेशल है। भाई जब हमारे पेरेंट हमें जब कोई चीज़ देते तो हमारे लिए काफ़ी स्पेशल हो जाती है। जब मैं 8th क्लास में थी तो उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे एक मैरीगोल्ड, है ना, जिसको कि आप गेंदा बोलते हो, गेंदे का फूल दिया। मैं बड़ी खुश हुई और मैंने क्या किया, मेरी जो मैथमेटिक्स की बुक थी मैंने उसके अंदर उसको रख दिया। कुछ टाइम बाद वो सूख गया और बिल्कुल उसकी शेप भी सही होगी। मेरे पास वो चीज़ आज तक स्टोर है, मैंने रख रखी है। तो वो चीज़ की क्या हुई बेटा, प्रिजर्व हो गई ना। ठीक है, हर्बेरियम दैट मीन्स वहीं से ही आया है। हर्बेरियम का मतलब समझे, समझे, किताबों के बीच में पेज पे, ठीक है, किसी चीज को, पौधे को सुखाना। बेटा अब एनिमल को तो सुखा नहीं सकते, क्या करेंगे, पौधे को, पौधे का कोई हिस्सा लेके उसके फ्लावर्स को सुखाएंगे और फिर उनको शीट पे चिपका देंगे। समझ गए? मुझे पता है कि शायद आने वाली 20 साल बाद में गुलाब खत्म हो जाएगा। अरे हमारी 20 साल बाद जनरेशन क्या देखेगी, तो हम क्या करेंगे, उनको पता भी तो होना चाहिए ना कि गुलाब ऐसा था दिखने में। मैंने गुलाब को तोड़ा कई सारों, उनको पेपर्स के बीच में रख दिया, है ना, फिर सूख जाती हैं। पेपर के बीच में रखने के बाद जब वो सूख गए, मैंने चिपका दिया, यहाँ पर स्टिक कर दिया और उसके नीचे उसकी सारी डिटेल लिख दी कि भाई इसका नाम ये है, मैंने इसको यहाँ से लिया था, मान लो मैं उसको लेके आई हूँ कश्मीर से, कितनी तारीख को लिया। वो होता है बेटा हर्बेरियम, एक स्टोर हाउस जहाँ पर प्लांट के स्पेसिमेंट्स को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है बेटा कि किस दिन लिया, कहाँ से लिया, उसका लोकल नाम क्या होता है, उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, क्या फैमिली में आता है, किसने उसको कलेक्ट किया। इस पेज पे जब चिपकाते, जिस पेज पे उसको चिपकाया उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम शीट। ठीक है, और चिपकाना, जैसे हम गोंद और फेविकोल का यूज करते हैं ना, तो किसी चीज को जब चिपकाते हैं तो उस प्लांट के स्पेसिमेन को जब चिपकाएंगे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माउंटिंग। तो बेटा जो पेपर का साइज होता है ना, जिसके ऊपर इसको चिपकाया जाता है, उस पेपर का साइज होता है 29 × 43 सेंटीमीटर। AIPMT में ये क्वेश्चन आया था, हर्बेरियम पेपर का साइज बताओ, इम्पोर्टेंट है। तो समझ गए ना, इसमें कुछ नहीं किया जाता, प्लांट्स की टहनियों को, ब्रांचेज को, फ्लावर्स को, छोटे छोटे अगर पौधे हैं तो उनको लिया जाएगा, पेपर्स के बीच में कुछ महीनों के लिए रख दिया जाता है। जब वो सूख जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, एक जगह माउंट कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। और इसी यहाँ पर इसकी वजह से बहुत से ऐसे प्लांट्स रहते हैं जो कि है ना, फाइल बना लो, मान लो मैंने इस रजिस्टर में सारे के सारे पौधे की, इस पे गुलाब का फूल है, उस पे चाइना रोज का फूल है, उसकी सारी डिटेल्स लिख रखी है। ये जो फाइल बनेगी ये क्या बनेगी, हर्बेरियम बन जाएगी। क्लियर?